हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Am I audible or not? तनु, पीयूष, वर्षा, आनंद, साक्षी, उपासना, अदिति, हनी, पूजा जी, सब लोग सुन पा रहे हैं? यस, ऑडिबल। ओके, ग्रेट। चलिए, गुड आफ्टरनून अदिति, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सो हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर की एक्चुअली में सेकेंड क्लास। ठीक है, ये क्लास से हम लोग रियल आर्ट एंड कल्चर में एंटर करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया के लेवल पे भी आर्ट एंड कल्चर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। आपके मेंस में कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे कुछ टेम्पल्स हो गए हड़प्पन से मौर्यन सिविलाइजेशन के, गुप्ता काल के टेम्पल्स हो गए, या अजंता केव्स हो गया। ठीक है, या फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा वो कौन से केव्स होते हैं, अजंता एंड एलोरा केव्स हो गया। तो ये सारे चीजों पे जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे और एंटर करेंगे। नाउ स्टार्टिंग दिस लेक्चर, तो आप लोग तो जानते ही हैं, एक चीज होती है इंडियन आर्किटेक्चर और एक होता है स्कल्पचर। देखिए, आर्किटेक्चर जो होता है ना, जैसे किसी भी बंदे ने आर्किटेक्ट करके बनाया है, जैसे आप देख पाएंगे यहां पर, ये आपके समक्ष मौजूद है आर्किटेक्चर। दिस इज आर्किटेक्चर, ARCHI, राइट। किसी भी बंदे ने बनाया है, जैसे मान के चलिए ये घर तैयार करा गया है, तो वो आर्किटेक्चर में काउंट होगा। लेकिन स्कल्पचर एक प्रकार की 3D इमेज होती है, 3D इमेज होती है। ठीक है, इसमें आप नोटिस करेंगे एक मूर्ति टाइप की दिखती है, मूर्ति। ठीक है, मूर्ति टाइप की दिखती है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये एक नटराज जी की स्कल्पचर है और ये आर्किटेक्चर है आपके समक्ष। अब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लाइक बिल्डिंग्स को बनाना आर्किटेक्चर में काउंट होता है, और 3D फिगर्स को बनाना हम लोग स्कल्पचर में काउंट कर लेते हैं, राइट। जनरली आर्किटेक्ट की ये खास बात होती है कि वो उनकी अपने आप में एक तगड़ी वाली इंजीनियरिंग स्किल होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा टावर ऑफ पीजा, गीजा गीजा टावर बोलते हैं, या फिर आपने पेरिस के लीनिंग टावर देखे होंगे, या फिर ताजमहल देखा होगा। तो ये काय में काउंट होते हैं? ये सारे के सारे आर्किटेक्चर में आते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है, या फिर हम बोलेंगे जी कुछ तराश के कुछ बनाया गया है, ठीक है, जो 3D फॉर्मेट में है, तो उसको हम लोग स्कल्पचर में काउंट करेंगे, राइट। तो ये एक फोटो आप देख सकते हैं। मैं बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा ताकि आपको स्लाइड्स को पढ़ के आपको एक कंप्लीट या कॉम्प्रिहेंसिव फील आए। लेकिन हम हर चीज नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये क्या बना हुआ है? पिलर बना हुआ है, ठीक है। और पिलर में आप नोटिस करेंगे ये क्या है जी, इसके अंदर में कुछ 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 इसके अंदर कुछ कुछ देखिए आप, ये स्कल्पचर्स बने हुए हैं। और अगर ये बिल्डिंग बनी हुई है अपने आप में ऐसे होल, तो दिस वन इज आर्किटेक्चर, राइट। चलिए, ये आपको एक बेसिक सी मैंने चीज बताई कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर क्या होता है। इसको पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा ये बताना चाहूंगा, हम लोग अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एंटर कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यू नो वेरी वेल कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, देन विल टॉक अबाउट दी गुप्ता एज के स्कल्पचर्स, फिर हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में एंटर करेंगे और कुछ मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम लोगों ने टाउन प्लानिंग, पब्लिक बाथ क्या होता है, ग्रेनरीज, डॉकयार्ड्स, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, जस्ट चिल, राइट। तो स्टार्टिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, 5 मिनट में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझोगे है क्या। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक सिविलाइज्ड फॉर्म में या हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कल्चर है, जहां पर लोग रहते हैं। इनका रहन सहन का तरीका, इनका कल्चर अपने आप में अमेजिंग है, अपने आप में फैंटास्टिक है, जबरदस्त है।
ठीक है, वो लोग सेम कल्चर को फ्लो करते हैं अपने पूरे के पूरे एरियाज में। ठीक है, वहां के जो लोगों की बोलने की शैली है, या फिर हम बात करें खान पान हो सकता है, या पहनावा ओढ़ाव होता है, ये सब चीजें सिविलाइजेशन में काउंट होता है। तो यहाँ का जो आर्ट फॉर्म है ना, वो काफी इंडिजिनस होता है। इंडिजिनस मींस वहीं का है, वहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कहीं से चोरी करा नहीं हुआ नहीं है। ठीक है, कि यहाँ से इंडो इस्लामिक टाइप का हमने चुरा लिया और फिर अपने आर्ट को बनाया, नहीं, इंडिजिनस है। किसी भी आउटसाइड का इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। एंशिएंट और मेडाइवल जो आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ेंगे उससे काफी ज्यादा सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब डिफरेंट है। देन कंसेंट्रेशन ऑन यूटिलिटी फैक्टर, जैसे आर्टिस्टिक भी है, तो जिस चीज की इन्हें जरूरत थी, जैसे सील बनाना है, तो सील की बनाने की इनको जरूरत थी, ठप्पा लगाना है। ठीक है, इसीलिए तो सील बनाई गई है, इसीलिए तो इन्होंने कुछ कुछ जैसे पेंटिंग्स बनाई है तो इन्होंने, या फिर पॉटरीज बनाई है तो इनको जरूरत थी, लिकर पीना था भाई, दारू पीना था, इसलिए तो इन्होंने पॉटरीज बनाई थी, राइट। तो इनकी ये खास बात है कि इन्होंने यूटिलिटी फैक्टर पे काफी ज्यादा दिमाग लगाया। नाउ मूविंग ऑन टू द टाउन प्लानिंग, यू नो वेरी वेल कि ये कौन सी नदी के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे है। ठीक है, यहां पर आपको जो भी सिटीज मिली, चारों तरफ दीवारें थी, वर्ल्ड सिटीज देखने को मिली। चार पांच चीजें जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पे जो ब्रिक्स पाई गई, मोस्टली बर्न्ड ब्रिक्स, मतलब पक्की मिट्टी की ईंटें, पक्की ईंटें देखने को मिली, ना कि कच्ची ईंटें। यहां पर क्या टेम्पल के एविडेंस पाए गए? नहीं, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स और एनी काइंड ऑफ रिलीजियस स्कल्पचर इज विटनेस्ड हियर। टाउन प्लानिंग की एक दो खास बात जो कि अभी हमारे भारत में ज्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन हाँ, चंडीगढ़ हमारे भारत की पहली प्लांट सिटी है, वहां पर देखने को मिलती है। दैट इज व्हाट, कि यहाँ पर जितने भी रोड्स हैं, जितने भी हम बोल सकते हैं ना जी, जो लेआउट्स हैं सिटीज के बीच में, वो राइट एंगल्स में, राइट एंगल्स, राइट एंगल्स, राइट। तो इस तरीके की कुछ खास चीजें टाउन प्लानिंग को लेकर थी। ऐसे ही अगर हम देखें कि यहाँ पर अलग अलग बंदों ने इसकी खोज करी, अलग अलग एरियाज की खोज करी। देखिए, अब क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा कि भैया हड़प्पा की खोज किस बंदे ने करी, राइट। आपसे पूछा जाएगा दैमावाद की खोज किसने करी, सुख्ता जेंडौर की खोज किसने करी, तो आपको मालूम होना चाहिए। अब मालूम कैसे हुआ, इनको ट्रिक से याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब इजी वे में हम लोग याद करने वाले हैं। सो देयर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स एज वेल एज द फाउंडर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि आप यहां पर नोटिस करेंगे हड़प्पा, राइट, हड़प्पा, ये है हड़प्पा। अब हड़प्पा में आप लोग नोटिस करेंगे जो मेन फाउंडर था वो कौन थे जी? दयाराम साहनी जी। मेन फाउंडर वाज व्हाट? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, सब लोग याद रखेंगे। क्या है मेन फाउंडर? डी आर साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है, याद रखना। तो हड़प, कोई भी आदमी अगर किसी भी चीज का हड़प लेता है ना, जैसे तुम लोग मेरा कोई सामान हड़प लोगे, एग्जाम ओरिजिनल का कैमरा चुरा के ले गए, तो दूसरे बंदे को क्या आएगा? हड़पने के कारण दया आएगी। ठीक है, दूसरे बंदे को क्या आएगी? दया आएगी, यार देखो बेचारा गरीब जैसे तैसे पढ़ा रहा था, उसका कैमरा ही चुरा के ले गया, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना हड़प्पा का जो मेन फाउंडर था वो था दयाराम साहनी। फिर मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जिसको हम लोग माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं। आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं गाइस। ठीक है, आपके जो हिस्ट्री के टीचर हैं वो आपको स्पेसिफिकली इनके बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से समझो। तो जो मोहनजोदाड़ो है, जिसको हम माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं, और इसका फाउंडर था रखल दास बनर्जी। क्या नाम था जी? आर डी बनर्जी, बनर्जी, रखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी। तो याद रखना है मोहन जोदारो, मोहन जोदारो, माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, अब माउंट ऑफ द डेड में कई सारे लोग जाएंगे ना, वो कैसे रहेंगे जी? दास बन के रहेंगे। तो रखे हैं कई सारे लोग, कैसे? दास बना के। ठीक है, और बंदी बना के। तो बैनर्जी, ऐसे याद रखना। तो माउंट ऑफ द डेड में कई सारे लोग बंदी बना के रखे हुए हैं, रखे हैं दास, बंदी बना के। तो रखल दास बनर्जी, इस टाइप से थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कि मोहनजोदारो के मेन फाउंडर थे आर डी बनर्जी, और हड़प्पा के मेन फाउंडर थे दयाराम साहनी। ये दो बंदे तो आपके क्लियर हो गए। अब देखिए आप कालीबंगन पे आते हैं। कालीबंगन करके एक साइट थी। कालीबंगन का जो मेन फाउंडर था वो था बीबीलाल और बीके थापर। कौन कौन थे गाइस? बीबीलाल एंड बीके थापर, बीबीलाल एंड बीके थापर। सो टॉकिंग अबाउट दी कालीबंगन, तो ऐसे करके याद रखो कि तुम्हारे घर में अगर काले बैंगन बना दे, सब लोगों के घर में अगर कोई, मतलब कई लोगों को पसंद होंगे, कई को नहीं पसंद होंगे। एक टांग का मुर्गा सबको पसंद थोड़ी ना होता है कि नहीं? डबल टांग के मुर्गे पसंद होते हैं, राइट। तो कालीबंगन, तो काले बैंगन बना देंगे ना, तो बीबी तुमसे बोला काले बैंगन बनाना, तो बीवी क्या करेगी जी? थप्पड़ लगा लगा के
गाल लाल कर देगी, ऐसे याद रखना। तो याद रखना, काले बैगन अगर घर में बने तो बीवी थप्पड़ लगा लगा के गाल लाल कर देगी। तो बीवी लाल एंड बीके थापड़, याद रखना है अपन को। दो बंदे थे, एक हो गया बीवी लाल और दूसरा बंदा हो गया बीके थप्पड़ थापड़, ठीक है, जिन्होंने फाउंडेशन की नींव रखी काली बंगन की। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई, कोट डीजी करके सिटी थी, उसका फाउंडर कौन था? कोट डीजी। तो कोट डीजी के मेन फाउंडर थे फजल अहमद। फजल अहमद याद रखना है, कोट डीजी, कोट डीजी, DIJI, डीजी के फाउंडर कौन थे? फजल, FAZL अहमद। कौन थे गाइस? फजल अहमद, है कि नहीं? जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे घर में कोट होंगे ना, तो कोट को देख देख के तुम जैसे कभी खरीदने भी जाओगे दुकान पे, तो तुम क्या होगे? फजल, मतलब पजल हो जाओगे। ऐसे याद रखो, पजल हो जाते हैं हम लोग, होते कि नहीं होते? पजल हो जाते हैं, राइट? तो कोट डीजी का जो मेन फाउंडर था ना, वो पजल था। तो याद रखना, पजल से फजल अहमद, ठीक है? कौन था बंदा? फजल अहमद या फिर पजल अहमद, ऐसे करके याद रखो, जिससे तुम्हारे को जब भी ऑप्शन दिखे ना, तो ऑप्शन से तुम लोगों को याद आ जाए, राइट? तो पजल अहमद, फजल अहमद, फजल अहमद याद रखना, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को 4 अलग अलग सिटीज के नाम बताए और 4 रो सिटीज के फाउंडर्स के नाम भी बताए, जिसमें से सबसे मैंने हड़प्पा, जिसका मेन बंदा है दयाराम साहनी जी। मोहनजोदारो मैंने आपको बताया, माउंट ऑफ द डेड जिसको कहा जाता है, एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। और इसकी मेन नींव जो रखी थी वो थे रखलदास बनर्जी। मतलब द थिंग इज दैट नींव का मतलब ये होता है कि हमें इस शहर के बारे में बताया रखलदास बनर्जी ने, ठीक है, याद रखना। देन मैंने आपको बताया काले बैगन वाला, कालीबंगा, कालीबंगा शहर, जो कि बीबीलाल एंड बीके थापर करके 2 बंदे थे, बीबीलाल एंड बीके थापर। टॉकिंग अबाउट द कोट डीजी, तो इस बंदे ने, फजल अहमद जी ने इसकी नींव रखी, ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट जो सिटी थी, सिटी इन द सेंस नेक्स्ट एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज रंगपुर। और रंगपुर का मेन जो बंदा है वो क्या था? रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रंगपुर का मेन बंदा है जी रंगनाथ राव। अब आप यहां पर एक और पॉइंट देख लीजिए कि रंगपुर इज रिलेटेड विथ रंगीन आदमी एंड रंगनाथ राव इज ऑल्सो रिलेटेड विथ रंगीन आदमी। ऐसे ही आप देखिए जी, लोथल, लोथल, लोथल याद रखना है, ये जो लोथल करके सिटी है, लोथल, लोथल, लोथल करके इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटी है, यहां पर भी जो बंदा है उसका नाम है रंगनाथ राव। तो रंगनाथ राव ने रंगपुर में भी माहौल बनाया और लोथल में भी माहौल बनाया, याद रखना। तो लोथल का फाउंडर और रंगपुर का फाउंडर, दोनों के दोनों में कौन बंदा था गाइस? रंगनाथ राव, याद रखना है आपको। कौन था गाइस? रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, लोथल। अब लोथल के बारे में एक और चीज आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर चूंकि थल लगा हुआ है, तो ये पहला डॉकयार्ड भी था। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। क्या था गाइस? सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, लोथल जो था वो डॉकयार्ड था, बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह भी था, याद रखना है अपन को। बहुत ही फेमस बंदरगाह था, एमपीपीएससी ने डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा है लोथल के ऊपर, ठीक है। इवन मोहनजोदारो के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। तो इस टाइप से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हमें बात करना है, लोथल याद हो गया, अब रोपड़, 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 ठीक है, रोपड़। तो रोपड़ का जो फाउंडर था वो कौन था? यज्ञदत्त शर्मा। कौन था भाई? याद रखो, रोपड़ का फाउंडर यज्ञ दत्त शर्मा, सब लोगों को याद रखना है, यज्ञ दत्त शर्मा, ठीक है। तो रो पड़ा, कोई भी बंदा है ना, अगर रो पड़े, ठीक है, पागल हो गया, रोने लगा, बार बार रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मम्मी हमने ये कर दिया, ऐसे करके, तो याद रखना उसके लिए भाई हवन करवाओ, तुम यज्ञ करवाओ, याद रखना है क्या करवाना है? यज्ञ करवाना है। तो कोई भी बंदा अगर रो पड़े तो अपन को क्या करवाना है? शर्मा जी से यज्ञ करवाना है। तो यज्ञ दत्त शर्मा, ठीक है। तो यज्ञ दत्त शर्मा का डायरेक्ट रिलेशन है रोपड़ से। आपको जैसे ही ऑप्शंस दिखेंगे ना, 4 ऑप्शंस, और उन 4 ऑप्शंस में से आप लोगों को खुद ही क्लियरली याद हो जाएगा कि हाँ सर ने ये बताया था मेरे को, ठीक है। तो यज्ञ दत्त शर्मा भी याद रखिएगा, वेरी इजी वन, राइट। देन नेक्स्ट यू कैन सी, जो नेक्स्ट सिटी थी वो थी आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। अब भाई आलमगीर जो पुर है, जगह का नाम है, यहां पर भी कौन बंदे ने फाउंडेशन बताई? तो वो भी कौन था भाई? यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा। तो याद रखना है, यहां पर भी जो मेन फाउंडर था वो थे यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा। तो यज्ञ दत्त शर्मा ने रोपड़ और आलमगीर
पुर को फाउंड करा। वैसे ही रंगपुर और लोथल की फाउंडेशन किसने करी? रंगनाथ राव ने। ऐसे करके हमने 8 शहर और 8 शहर के फाउंडर्स देख लिए। अब हम कुछ और देख लेते हैं जो बहुत ही फेमस फाउंडर्स हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सब लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे सब लोगों को समझ? अभी सुनो, तुम लोग अच्छे से सुनो, फिर लेक्चर्स को फिर से एक बार देखना, ध्यान से एक बार और देखना, कल देखना या सुबह देखना या बाद में देखना, फिर से एक बार और नोट्स बना लेना। हालांकि ये नोट्स तो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, आज ही मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो ये नोट्स आप बना भी लेना। वैसे तो आप लोगों को ये सब अपलोड हो ही जाएंगे, मिल भी जाएंगे, सो डोंट वरी। खैर, बनाओगे तो बेटर रहेगा। अब हम बात करें बनावली। बनावली तो बनावली जो है, बनावली का मेन जो फाउंडर था वो थे रविंद्र सिंह विशिष्ट। बनावली, ठीक है, रविंद्र सिंह विशिष्ट। अब इसमें हमें याद रखना है विशिष्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जी। बनावली का फाउंडर रविंद्र सिंह विशिष्ट। जो मैंने सोर्सेज देखे हैं एनसीईआरटी के, वहां पे यही नाम लिखे हुए हैं। कई जगहों पे अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम भी हैं, लेकिन आप मेरे नामों पे रिलाय करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। खैर, तो बनावली। अब याद रखना, बनावटी जो लोग होते हैं ना, बड़े विशिष्ट अपने आप में, ऐसा मतलब फील करते हैं कि हम बनावटी हैं, मतलब विशिष्ट हैं। वही बंदा होता है ना बनावटी जो विशिष्ट अपने आप को फील करता है। विशिष्ट मीन समवन वेरी स्पेशल, राइट? तो बनावटी लोग अपने आप को बड़े विशिष्ट या स्पेशल फील करते हैं। तो बनावली रविंद्र सिंह विशिष्ट, ये आपको याद रखना है। बनावली रविंद्र सिंह विशिष्ट, ये क्लियर हो गया। देन धौलावीरा, गाइस याद रखना है, धौलावीरा, धौला DAULA, धौलावीरा जो शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसकी भी फाउंडेशन किसने करी? विशिष्ट साहब ने ही करी थी। तो रविंद्र सिंह विशिष्ट ने, याद रखना, बनावली एज वेल एज धौलावीरा दोनों की फाउंडेशन की नींव रखी। तो विशिष्ट लोग बड़े बनावटी होते हैं, ठीक है। उनसे अगर कोई भी सामान का बोलो ना कि बेटा ये खा लो, चलो ये एप्पल खा लो थैले से उठा के, तो बोलेंगे कि नहीं, धो के लेकर आ जा, धोला, ठीक है। बीरा, बीरा से बोलेंगे धोला, धोके लेकर आ, क्योंकि मैं विशिष्ट हूं। कैसे है जी? विशिष्ट है। तो विशिष्ट बंदे ने 2 शहरों को फाउंड करा। फर्स्ट वन इज बनावली एंड सेकंड वन इज धोलावीरा, धोलावीरा। देन यू कैन सी हियर सुक्ता जेंडोर, सुक्ता जेंडोर, सुक्ता जेंडोर। सुक्ता जेंडोर भी शहर था, बहुत ही फेमस सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और इसकी फाउंडेशन की जो नींव रखी थी वो थे जॉर्ज डैल्स एंड ओवेन स्टाइल। जॉर्ज डैल्स, जॉर्ज याद रखना है, जॉर्ज डैल, ठीक है। अजीब उसका नाम आएगा, बिल्कुल अंग्रेजी नाम आ जाए ना तो याद रखना वो उसका नाम जो भी अंग्रेजी वाला है वो सुक्ता जेंडर, सुक्ता जेंडर वाला है, ठीक है। ऐसे याद रखो, इनका कोई जेंडर ही नहीं है, अजीबो गरीब सा नाम है, अजीबो गरीब सा जेंडर है इनका। तो याद रखना जॉर्ज डेल एंड ऑरेंज, ऑरेंज स्टाइल, ठीक है। अजीब सा नाम, अजीब सा जेंडर, तो दैट वन इज सुक्ता जेंडर, ये हमें याद रखना है। फिर आखिरी में एक और शहर है जो काफी फेमस है, इट्स नेम इज चन्हू दारो, चन्हू दारू, चन्हू दारो। क्या नाम है जी? चन्हू दारो, चन्हू दारो। गाइस याद रखना, ये बहुत इजी इजी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में जब आ जाता है ना तो होश उड़ा देता है, ठीक है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तुम लोगों को लग जरूर रहा होगा कि अरे यार सर देखो इतने फनी वे में पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन मतलब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हो ना, कि सांस कहां से लें और वाली स्थिति नहीं बनाना है अपन को। चन्हू दारो, चन्हू दारो, चन्हू दारो के मेन फाउंडर कौन है जी? गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार। इसको कैसे याद रख सकते हो गाइस? ठीक है, जो बंदा दारू पी लेता है ना तो उसे बड़ा मजा आ जाता है, ऐसे याद रख लो, मजुमदार, मजुमदार, मजुम, मजुम, मजे में, राइट, एंड दारू, चन्हू दारो, ठीक है। तो चन्हू दारो, गोपाल मजुमदार ने इसकी नींव रखी थी। दैट्स ऑल अबाउट द फाउंडर्स, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सारे के सारे फाउंडर्स बताए। अब आप लोगों को 2-3 चीजें और मालूम होना चाहिए सिटीज के बारे में, और सिटीज के इर्द गिर्द कौन सी रिवर्स मौजूद है, इतना समझ में आए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज और उनके पास में रिवर्स। इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो कौन सी नदी के किनारे है, कालीबंगा है वो कौन सी नदी के किनारे है, मोहनजोदारो है वो कौन सी नदी के किनारे है। तो ये सब भी तो याद करना पड़ेगा, हाँ नहीं करना पड़ेगा? एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? यस पीयूष, समझ में आया नहीं आया? पीयूष, आनंद, अदिति, तनु, इतना समझ में आया नहीं आया? बताओ पहले। I think understood, right? Yeah, great.
सर ऑरेंज स्टाइल क्या? अरे ऑरेंज स्टाइल उस बंदे का नाम है जिसने फाउंड करा था। ऑरेंज स्टाइल जो था ना, देखो ये उस टाइम के अंग्रेजों के समय के बंदे थे, ऑरेंज स्टाइल एंड जॉर्ज डेल। ये दोनों के दोनों बंदों ने राम लखन की तरफ फाउंडेशन की नींव रखी सुख्ता जेंडोर की। ठीक है, ये साइट मेरे मेरे को जो याद आ रहा है ये अफगानिस्तान में मौजूद है। ठीक है, राइट, नाम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी, सिटीज नियर बाय दी सम ऑफ द रिवर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे आप लोग जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? राबी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी? राबी रिवर, राबी रिवर, राबी रिवर। देन कालीबंगा की अगर हम बात करें तो ये जो है घाघरा के किनारे बसा हुआ है, घग्गर, घग्गर रिवर। तो याद रखना कालीबंगा। यहां पे एक और बैंगल्स भी पाए गए। बैंगल्स मतलब चूड़ियां पाई गई हैं कालीबंगा। कालीबंगा में चूड़ियां भी पाई गई हैं। और नदी कौन सी है जी? घग्गर रिवर। घग्गर याद रखना है, घग्गर, घा, घग्गर, घग्गर रिवर। कालीबंगन घग्गर रिवर के किनारे। फिर आप देखेंगे मोहनजोदारो कौन सी नदी के किनारे है गाइस? सो इट इज नियर बाय सिंधु रिवर। सिंधु, मोहनजोदारो नियर बाय सिंधु रिवर, नियर बाय सिंधु, सिंधु रिवर, राइट, सिंधु रिवर, सिंधु। ठीक है, ऐसे याद रख लो। मोहन के सामने सब लोग, कोई भी साधु है ना, सिंधु को साधु से कोरिलेट करो। सिंधु नहीं है, साधु है, SADHU। अब जो साधु होता है ना, साधु, तो मोहन के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तो याद रखना है कि मोहन के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कौन? साधु। ठीक है, तो साधु से याद रखना सिंधु रिवर, और मोहनजोदारो भी याद रखेंगे आप ऐसे सिटी। ठीक है, ऐसे ही कालीबंगा, कालीबंगा याद रखना घग्गर रिवर के किनारे मौजूद है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज चन्हू दारो। चन्हू दारो भी सिंधु नदी के किनारे है। चन्हू दारो, चन्हू दारू, चन्हू दारू। अब यहाँ पे भी साधु, साधु नहीं है, तुम लोगों ने देखा होगा, भिक्षा दे दे बाबू, ऐसे बोलता है, भिक्षा हम दे। साधु भीख मांगते हैं, राइट। तो ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर साधु भी भीख मांग रहा है। साधु भीख मांगेगा लेकिन उसको कोई कुछ दे नहीं रहा है, तो वो कहता है भाई चने दे दे या दारू दे दे, कुछ तो दे दे। तो चन्हू चने दे दे या दारू दे दे, तो साधु क्या बोल रहा है? चने दे दे या दारू दे दे। तो याद रखना है सिंधु रिवर के किनारे चन्हू दारो है। ठीक है, याद रहेगा, सिंधु रिवर के किनारे चन्हू दारो है, चन्हू दारू है, चन्ने और दारू है सिंधु रिवर के किनारे। ऐसे याद रखना, इट्स वेरी फनी टू रिमेंबर, बट आई डोंट नो। अब ऐसे ही, अब बंदे को ना चने मिले ना दारू मिले, वो फिर से साधु क्या कहने लगा? अरे यार कुछ भी मत दे, तू तो कोट ही दे दे। तो कोट दो जी, तो कोट ही दे दे। तो कोट दीजी जो शहर है वो भी सिंधु रिवर के किनारे बसा हुआ है। कौन सा गाइस? कोट डीजी जो है वो भी सिंधु रिवर के किनारे बसा हुआ है। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसके किनारे? सिंधु रिवर के किनारे बसा हुआ है। ये भी क्लियर हो गया आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो, तुम लोगों को वैसे ही याद हो जाता है बहुत एक बार में। ठीक है, अब हम बात करें रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर। ठीक है, अब रंगपुर कौन से नदी के किनारे है गाइस? तो वो है मादर रिवर। बड़ा रंगीन आदमी होता है ना, तो उसको अपन बोले कर मादर, मादर रिवर। यहाँ पे मतलब आगे का मैंने कुछ भी नहीं बोला है, मादर रिवर ऐसे करके याद रखना है। मादर रिवर डैश डैश डैश। अब तुम लोग ऐड कर लो, रंगीन आदमी को अपन प्यार से क्या बोलते हैं जी? तो मादर रिवर। ठीक है, याद रखना। तो रंगपुर मादर रिवर के किनारे बसा हुआ है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। रंगपुर मादर रिवर के किनारे बसा हुआ है। फिर आप देखेंगे लोथल, 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 लोथल। लोथल जो है भोगवा रिवर के किनारे बसा हुआ है। भोगवा, BHOGWA, भोगवा रिवर। भोगवा रिवर। आप लोगों से मालूम है क्वेश्चंस कैसे आएंगे? यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इजी वे में कि अच्छा बताओ बेटा, ये चार शहर हैं, ये चार नदियां हैं, अब इनको मैच द कॉलम कर दो। A का 3, B का 2, समझ रहे हैं ना? मैच द कॉलम करवा देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए मैंने ये चीजें आप लोगों को याद करवाने के लिए रिवाइज करवाई है। लोथल तो भोगवा रिवर के किनारे। अब ऐसे याद रखो कि भोजन खाने में मजा कहाँ आता है? थल पे बैठ के, है ना? तो भैया लो थल पे बैठ जाओ और भोजन खा लो जी। तो ऐसे याद रखना, लो थल, थल, थल पे बैठ के हम लोग भोजन खाते हैं। तो ऐसे ही भोगवा रिवर, भोगवा रिवर इज नियर बाय दी लोथल शहर। ठीक है, ऐसी अलमगीरपुर की अगर हम बात करें, अलमगीरपुर, अलमगीरपुर जो है वो हिंडोन नदी के किनारे। हिंडोन, हिंडोन, HINDON, हिंडोन, हिंडोन। अलमगीरपुर जो है हिंडोन रिवर के किनारे बसा हुआ है। अलमगीरपुर जो है हिंडोन रिवर के किनारे बसा हुआ है। याद रहेगा, हिंडोन रिवर, अलमगीरपुर, अलमगीर,
अब तुम लोगों ने अपने घर में कुछ ना कुछ इस तरीके का तो देखा ही होगा, मेरे को तो जहां तक लगता है ऐसा देखा होगा। ये क्या है गाइस? अलमारी है ना? ये अलमारी बनी हुई है। अब अलमारी में हम लोग क्या करते हैं जी, कोई भी सामान रख देते हैं यहाँ पे, और क्या करके रख देते हैं? हिडन करके। हिडन, तो याद रखिएगा, हिंडन इज कोरिलेटेड विथ हिडन। हिडन, ठीक है, हिंडन हिडन। और कहां पर है जी? अलमारी में हिडन है, अलमारी में हिडन है। तो अलमगीरपुर इज रिलेटेड विथ हिंडन रिवर। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना? डाउट अभी हम फिर से रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, है ना? अब हम देखते हैं नेक्स्ट शहर जिसका नाम है बनमाली। क्या है जी? बनमाली। बनमाली जो है रंगोई रिवर के किनारे है। बनमाली, बनमाली रंगोई रिवर के किनारे। रोपड़ जो है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। सतलुज, सतलुज भी बोलते हैं, सतलज भी बोलते हैं, राइट? तो सतलज रिवर के किनारे है। ऐसे ही सुक्ता जेंडोर जो है, सुक्ता जेंडोर मैंने याद करवाया था ना, बड़े अजीबोगरीब से नाम थे अभी, ऑरेंज डेल्स करके, फाउंडर्स ऑरेंज डेल्स। ठीक है, तो याद रखना सुक्ता जेंडोर जो है वो दसक रिवर के किनारे है। दसक, DASHA के, दसक रिवर के किनारे है सुक्ता जेंडोर। तो इस तरह से हमें सारे के सारे शहर याद हो गए, और इनके आसपास इर्द गिर्द जो भी रिवर्स थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोगों ने देख ली। यहां तक कोई भी डाउट हो आप लोगों को, प्लीज आस्क मी, कोई भी डाउट हो। ठीक है, इतना क्लियर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट द वे आई एम टीचिंग? गाइस ये जो है ना, ये जो पोर्शन है इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, इसको सिर्फ रटना है। याद रखना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेक्टाफिकेशन करना है, रेक्टाफिकेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। इसको तभी आप याद कर पाएंगे जब आप इसके साथ एंजॉय करेंगे, आप इनको रटेंगे, कुछ ना कुछ फनी ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ कोरिलेशन लेकर आएंगे, कुछ निमोनिक्स बनाएंगे, तब ये याद होगा। ठीक है, आप कहें कि ऐसे ही याद हो जाएगा तो हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर नहीं होगा याद। अभी याद भी कर लोगे तो कल भूल जाओगे, एक हफ्ते में भूल जाओगे, 5 महीने बाद एग्जाम है, 4 महीने बाद एग्जाम है, तब भूल जाओगे। तो हमें भूलना नहीं है, हमें याद करना है। याद कैसे करेंगे? थोड़ा सा एफर्ट डालो और इस तरह से याद करोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, राइट? सर यू आर दी बेस्ट, बहुत अच्छे से मगअप हो गया। हाँ, थैंक यू अदिति, थैंक यू, राइट? ऐसे ही याद करना है, इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन पकड़ा है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज समथिंग विच वी नीड टू मगअप। ठीक है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे ना, इस तरह से मगअप नहीं करेंगे, तो कभी याद नहीं होगा, भूल जाओगे भाई, भूल जाओगे, बिलीव मी 100% भूलोगे। लेकिन अब आप नहीं भूलोगे, आपको एटलीस्ट ऑप्शन में से तो याद आ जाएगा, राइट? ठीक है, चलिए हमने ये आपको बता दिया। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तुम लोग पढ़े तो हो, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है पढ़े तो हो, लेकिन अगर आप देखें तो ये पूरे के पूरे अफगानिस्तान के थोड़े एरिया में, ठीक है, अफगानिस्तान के थोड़े एरिया में, यहाँ पे जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है वो है मांडा, मांडा, ठीक है, मांडा मांडा मांडा, ठीक है। और आप देखेंगे जी, मांडा से लेकर पूरा का पूरा ये जो एरिया है, थोड़ा सा अफगानिस्तान एज वेल एज जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है ना, ये टच कर रहा है। फिर आप देखेंगे पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, पूरा का पूरा सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया। फिर आप देखेंगे गुजरात का काफी सारा एरिया भी यहाँ पे टच कर रहा है, राइट? तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन अभी अपन को बस मेन चीज ये देखनी है कि कौन कौन से शहर में है, ठीक है, कौन कौन से शहर में, मतलब कौन कौन से शहर काय के लिए फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी, फेमस है। जैसे मान के चलो मोहनजोदारो है, तो मोहनजोदारो से एक डांसिंग गर्ल मिली, नृत्यिका मिली, वो अजीब सी खड़ी हुई है कुछ इस तरीके से, पता नहीं, अभी बनेगी तो मैं बन के भी बताऊंगा, ठीक है? तो है ना, तो याद रखना है, वो कुछ चीजें काफी ज्यादा फेमस है, तो वो सब हमें पढ़ने को है, वैसे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब देखिए, बेसिक सी चीज बता दें, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें भी विभाजन था, मतलब इक्वालिटी नहीं थी लोगों में, इक्वालिटी नहीं थी। कुछ लोग ऊपर रहते थे, ऊपर इन द सेंस, जैसे आप लोगों ने देखा सीएम हाउस हमारे भोपाल में कहां पर है? श्यामला हिल्स पे, होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही सिटाडेल बोला जाता है, सिटाडेल, सिटाडेल जो है ना, अपर पोर्शन, अपर सिटी, अपर सिटी, ठीक है, जहां पे राजा लोग रहते हैं। तो याद रखना है कि सिटाडेल्स भी पाए गए और नॉन सिटाडेल वाले टाउन्स भी यहाँ पे पाए गए। मतलब द थिंग इज दैट कि जो लोग अमीर होते थे वो लोग ऊपर रहते थे, ऊपर मींस पहाड़ी क्षेत्र में, और जो गरीब होते थे वो शहर में बिल्कुल कोने में, कॉर्नर में, या पहाड़ के नीचे वाले क्षेत्र में रहते थे। ऐसे याद रखना है, ये पाए गए। फिर जो हाउसेस थे वो आप लोग मालूम है, बर्न्ट ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स। फिर आप देखेंगे जी, यहाँ पे जो साइज था फिक्स्ड साइज था, फिक्स्ड साइज,
ठीक है, फिक्स्ड साइज। जैसे घर बने हुए हैं तो ऐसे नहीं है उलझुलूल बने हुए हैं आज के घरों की तरह कि बेचारे का एक मुखड़ा है इधर चला जा रहा है, पिछवाड़ा कहीं जा रहा है। वो घर घर होते हैं ना हमारे यहाँ पुराने भोपाल में और पुराने क्षेत्रों में, आप देखोगे यहाँ पे अनप्लान्ड सिटीज है, अनप्लान्ड सिटीज है, वहां पे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो फिक्स्ड साइज मतलब वो ज्यादा एजुकेटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ पे स्टोन का और वुड का भी काफी यूज करा गया, बिग बिल्डिंग्स भी देखने को मिला, पब्लिक बाथ भी देखने को मिला। पब्लिक बाथ में सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते तो कहते चलो आओ यहाँ पे गाना गाएंगे, टिप टिप बरसा, आवाज अच्छी नहीं है मेरी, खैर। तो याद रखना है पब्लिक बाथ देखने को मिला कहां पर जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और इसमें जो सबसे मेन जो बात है वो ग्रेट बात जिसको बोला जाता है वो देखने को मिला मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसकी खास बात मालूम है क्या थी, इसमें पानी भर दोगे ना तो ये लीक नहीं होता था, तो लीक भी नहीं हो रहा है। आप सोचिए कितना बढ़िया वाला बात बनाया हुआ इन्होंने, बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है, कोई भी समस्या नहीं है, उसमें पानी भरोगे तो भरा रहेगा बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से चिल करो, एंजॉय करो, नहाओ। तो ये भी देखने को मिला है। फिर कोई लीक नहीं, कोई क्रैक नहीं, आज भी अगर उसमें पानी भर दोगे तो भी वो मस्त एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे रिचुअल बाथिंग होती थी, रिचुअल बाथिंग मालूम है ना, जैसे तुम लोग कभी ना कभी कुंभ मेले में गए होगे, तो कुंभ मेले में हम लोग क्यों जाते हैं भैया, पाप को मिटाने के लिए पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं ना, गंगा में नहाने के लिए, हमारी आस्था है, ठीक है, वेरी गुड, जाना भी चाहिए, लेकिन भगदड़ नहीं होने चाहिए, नहीं तो बिखरे आते हैं ना कुंभ के मेले में, राइट। तो याद रखना है आप लोगों को कि ये रिचुअल बाथिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस था। फिर यहाँ पर जो नालियां बनी हुई थी, देख रहे हो आप कितनी बढ़िया बनी हुई है, ये देख रहे हो आप नाली, बिल्कुल राइट एंगल्स में और बढ़िया तरीके से, और इवन इन नालियों को कवर करा गया है, ये देख लो पट्टियों से, जो हमारे देसी पत्थर होते हैं ना, तो उससे कवर करा गया था उस टाइम पर। तो इतनी ज्यादा एजुकेटेड थे लोग बाग, जो ड्रेनेज सिस्टम था तो वो मॉडर्न था, ठीक है। यहाँ पर ग्रेनरीज भी पाई गई, ग्रेनरीज मतलब इनको ये मालूम था कि घर में अगर खाना खत्म हो जाएगा या फिर हम इतना उगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करके रखना होगा, है कि नहीं। तो ग्रेनरीज भी पाई गई जो कि सिटाडेल वाले क्षेत्र में पाई गई थी। ग्रेनरीज का मतलब होता है वेयर हाउस, ठीक है, ताकि हम ग्रेन को स्टोर करके रख सके, चावल को स्टोर करके रख सके। इतने ज्यादा एजुकेटेड थे, ग्रेनरीज भी था, तगड़ा वाला ड्रेनेज सिस्टम भी था। फिर इवन मैंने आपको बताया ना लोथल, लोथल, तो लोथल एक ऐसा एरिया था जिसको हम बोलते बंदरगाह, 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 ठीक है, बंदरगाह। यहां पर डॉकयार्ड देखने को मिला, ठीक है। और डॉकयार्ड की ये खास बात थी कि यहां पर शिप्स आती थी और रुक जाती थी, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। तो याद रखना है कौन सा शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यहां डॉकयार्ड था, तो वो था जी लोथल, 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 ठीक है। तो इतना समझ में आया, इसरत समझ में आया ना, राइट, ग्रेट। आर यू एंजॉइंग और नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट है जी आर्ट एंड कल्चर को एंजॉय करो, बिल्कुल अपने अंदर बिठा लो कि हाँ यार ये मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे सब कुछ दिखना चाहिए, मैं बता रहा हूँ ना तो सब चीजें तुम्हारे सामने इमेजिन करना चालू करो, पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए अमन नामदेव के ऊपर, राइट, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द सील्स, ठीक है। अब थप्पे लगाते हो, आज भी तुम लोग लगाते हो, तुम लोग एसडीएम बन जाओगे तो तुम्हारे नाम की तुम सील हमेशा परमानेंट लेके चलोगे, खाना ना लेके जाओ लेकिन तुम्हारी सील साथ में चलेगी, और अलग अलग विभाग की अलग अलग सील्स होती हैं, राइट। तो उस टाइम पर भी सील्स का इस्तेमाल करा जाता था, और ये सील्स कुछ 2x2 इंच की, मतलब तकरीबन इतनी, ठीक है, स्क्वायरिस भी होती थी, सिलेंड्रिकल भी होती थी, और इनमें कुछ कुछ डिजाइन भी होते थे। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कुछ फेमस सील्स के बारे में जानना, जिनमें से जो फेमस सील है वो है जी पशुपतिनाथ की सील। कौन सी सील, पशुपतिनाथ की। तो ये चच्चा बैठे हुए हैं, मतलब भगवान बैठे हुए हैं, पशुपतिनाथ ऐसे समझ लो, है ना। अब ये क्या पहने हुए हैं जी, हॉर्न पहने हुए हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से बैठे हुए हैं पालकी मार के, किसके ऊपर, पालने के ऊपर। अब आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल 100% इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो भगवान बैठे हुए हैं ये पशुपतिनाथ क्यों है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द पशु हैं, पशु मीन्स जानवर देखने को मिलते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है अच्छा इनमें जानवरों में कौन कौन इनके दोस्त हैं, तो पशुपतिनाथ जी के दोस्त कौन कौन होगा, यहाँ पे देखो सील में जो जो बने हुए हैं। पहले हो गया राइनो, 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 पहला क्या हो गया, राइनो, पहला हो गया राइनो। दूसरा क्या है, बफेलो, 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 ठीक है, जिसका तुम लोग बफेलो जानते हो ना, बफेलो, बफेलो कैटल्स। एंड थर्ड वन इज एलिफेंट, एलिफेंट, याद है ना तुम लोग, एलिफेंट, इतने बड़े बड़े दांत हैं, सबसे बड़ा जानवर, हाथी मेरा साथी, तो एलिफेंट। तीसरा एलिफेंट हो गया, और चौथा हो गया टाइगर, बिग कैट, दैट इज टाइगर, टाइगर, ठीक है। इवन पशुपतिनाथ से यह पता चलता है कि लोग वाग शिव जी की पूजा करते थे, क्योंकि शिव जी
आप लोग जानते हैं ना, पशु के इर्द गिर्द रहते हैं, इसलिए लोगों का ये मानना था कि ये लोग, हो सकता है अगर पूजा करते होंगे तो शिव जी की पूजा करते होंगे या फिर पशुपति नाथ जी की पूजा करते होंगे, इसीलिए यहाँ पर पशुपति नाथ जी देखने को मिलते हैं। और इवन इनको पशुपति नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ही इज द लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स। यू वोंट बिलीव, आज तो हम जानवरों को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन उस टाइम पे जानवरों की बहुत औकात थी, ठीक है। अगर किसी के घर में काऊ होती थी ना, 10 12 50 काऊ है, मतलब वो अमीर आदमी है। आज के समय में क्या है, अगर किसी घर में 4 बाइक 8 बाइक या एक मर्सिडीज है तो वो अमीर है, एक्सयूवी है तो अमीर है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना जी, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स इनको माना जाता था, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये सारे के सारे नोट्स में काफी सारी और भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ की स्क्रिप्ट कैसी थी। स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग, तो जो राइटिंग थी वो बॉस्ट्रोफिडोन स्टाइल की थी, बॉस्ट्रोफिडोन वॉस्ट्रोफिडोन स्टाइल की, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट थी उसको वॉस्ट्रोफिडोन स्टाइल बोला जाता था। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जो लिखते हैं कहां से कहां तक, जैसे पन्ना है ये, तो हम लोग कहां से लिख रहे हैं जी, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ये लेफ्ट है ना, और ये राइट है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। मैंने लिख दिया ना, मन इज अ वेरी गुड बॉय ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग भी लिखते होंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा हो जाता था। ये लोग क्या करते थे, ये इस तरीके से पेज बनाते थे और उल्टा लिखते थे, लेफ्ट टू वो सॉरी राइट टू लेफ्ट। जैसे लिखेंगे अमन इज, फिर ए, फिर गुड गुड बॉय। तो इस तरीके से ये लिखते थे। मतलब इनका ये था कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से ये लिखा करते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी स्टाइल क्या थी, तो इसकी स्टाइल थी बॉस्ट्रोफिडोन स्टाइल, बॉस्ट्रोफिडोन स्टाइल ऑफ राइटिंग, याद रखना है आपको, ठीक है। तो राइटिंग जो थी राइट टू लेफ्ट थी, ठीक है, हमें ये याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ राइटिंग ऑल्सो। नाउ यहां पर आपको एक तगड़ा वाला एक फोटो देखने को मिलेगा, दैट वन इज ऑफ मदर गॉडेस। मदर गॉडेस बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा मदर गॉडेस कहां से पाई गई, तो ये जो मदर गॉडेस है ये पाई गई मोहनजोदारो से। आपको मालूम है, अगर इंडस वैली की ये सारे के सारे पिक्चर्स सब कुछ देखना है ना, तो तुम दिल्ली जब भी आओ, दिल्ली, तो वहां पे आर्काइव्स है, आर्काइव्स म्यूजियम है पार्लियामेंट के जस्ट पास, ठीक है। वहां जरूर जाना, वहां पे सारा का सारा देखने को मिलेगा। सुबह से एंटर करना, शाम हो जाएगी, वहां पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये इंडस वैली की एक एक चीज। मैं हैरान हो गया था जब मैंने इनको देखा था। मैं बताता हूँ, इन चच्ची को देखा था ठीक है। लिटरली हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कुछ होगा, इतना बड़ा तो होगा, लेकिन वहां पर जब मैंने देखा ना, इतना सा था, इतना सा, इतना छोटा सा था ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ठीक है, इतनी छोटी सी थी ये। तो वही वाली बात है ना कि वहां पे जाके देखोगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा। खैर, फिर वहां से हमें एक और चीज देखने को मिली, वो है टॉय कार्ड्स देखने को मिल गए। टेराकोटा फिगर, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए, टेराकोटा का मतलब सॉइल मेड, सॉइल से, जैसे देखा होगा ना। और ये भी हैंगिंग वाला है, ऐसे करके हिल रहा है, जैसे अभी तक के, अभी अपने कारों में नहीं होते कुत्ते बैठे होते हैं, वो ऐसे ऐसे करके हिलते रहते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, लोग अगर रख लेते हैं, वो कुत्ते बैठे हुए हैं बड़े क्यूट से दिख रहे हैं, वैसे हिल रहा है, उनका मुंडी हिलता रहता है। वैसे ही वहां पर भी देखने को मिला था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो टेक्निक का यहाँ पे स्कल्पचर को बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता था, इसलिए मैंने स्कल्पचर बताया क्योंकि देखिए ये वर्ड यूज हो रहा है स्कल्पचर, जो टेक्निक का यूज करा जाता था उसको क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे लॉस्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक। याद रखना है, इसको हम बोलते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ये जो आपकी डांसिंग गर्ल बनी हुई है, ये किस तरीके से ऐसे खड़ी हुई है ना, बढ़िया, सी इज इन रेस्टिंग पोजीशन, इस टाइप से खड़ी हुई है मैडम, ठीक है, त्रिभंगा पोस्चर में। तो ये जो बंदी बनी हुई थी, ये बनी हुई थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक से होता क्या था, मोमबत्ती ले ली, सोचो, खुद से सोचो, मोमबत्ती ले ली, उसको तराशना बड़ा आसान होता है, तो हमने तराशा, तराशने के बाद उसके ऊपर मिट्टी जड़ दी, ठीक है, मिट्टी जड़ दी, और मिट्टी वो भी थोड़ी सी गर्म टाइप की मिट्टी जो है उसके ऊपर चिपका दी। अब वो मिट्टी सूख गई, जैसे ही वो सूखी तो उसका शेप ले लेती है। अब क्या करते हैं, उस मिट्टी को गर्म कर देते हैं, तो जैसे ही गर्म करा तो वो नीचे से मोम जितनी भी इकट्ठी हुई थी उसके अंदर, उसको निकाल लिया जाता है, वो पिघल जाती है। जैसे ही वो पिघल गई तो वो जो सांचा बना हुआ था मिट्टी का जो सांचा बना हुआ था, उसके अंतर्गत ब्रोंज को पिघला के डाल दिया जाता है। और ब्रोंज को जैसे ही पिघला के डाला, कुछ समय बाद ब्रोंज ठंडा हो जाएगा, जैसे ही वो ठंडा हुआ तो मिट्टी जो ऊपर थी उसको झड़ा दिया, और अंदर से क्या निकल आया, मूर्ति। आया समझ में? इज इट इजी और नॉट? लॉस्ट वैक्स टेक्निक मतलब वैक्स को लॉस्ट कर दिया जाता है।
आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है कि क्या होता है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ यूज करा जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इवन 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। आपसे पूछा जाएगा राइट अबाउट दी डांसिंग गर्ल, ब्रोंज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। तो 3 मार्कर में 2-3 लाइन लिखनी होती है, तो इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। इज इट अंडरस्टूड और नॉट? यस। पीयूष, श्रत, समझ में आ रहा है? वर्षा, अदिति, एवरीवन, हनी, कैसी चल रही है पढ़ाई? चलिए, समझ में आ रहा है ना? तो देखो यही जानना है आपको। अब ये तो देखो मैंने थोड़ा बहुत इसलिए लिखा है कि आप लोग थोड़ा पढ़ोगे ना, जब नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा एंजॉयमेंट वाला फीलिंग आएगा। अब ऐसे ही आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भैया बियर्डेड प्रीस्ट कहां से मिला है? ये बियर्डेड प्रीस्ट है, देख रहे हो आप? बियर्डेड कैसा है? इसकी दाढ़ी बनी हुई है भैया, बच्चा की देखो दाढ़ी बनी हुई है, ठीक है, दाढ़ी बनी हुई है, और ये सॉल ओढ़ा हुआ है, ये बंदा देखो आप, सॉल ओढ़ा हुआ है, और इस पे बड़े बड़े छोटे छोटे ट्रिफाइल करके डिजाइन बने हुए हैं, देखो आप कितने प्यारे प्यारे डिजाइन बने हुए हैं, देख रहे हो आप? तो ये जो बंदा है ये कहां से मिला? तो ये भी मिला मोहनजोदारो से। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में बियर्डेड प्रीस्ट कहां से मिला, तो वो मिला मोहनजोदारो से। ठीक है, इसकी क्या खास बात है? तो आप देखेंगे इसमें दाढ़ी है, देखो आप दाढ़ी बनी हुई है, फिर आप देखेंगे ये सॉल ओढ़ा हुआ है मेरी तरह, और यहाँ पे ट्रफॉइल पोस्चर टाइप के, ट्रिफॉइल, ट्रिफॉइल मतलब 3 पत्ती वाले कुछ कुछ डिजाइन्स बनी हुई है। ठीक है, इवन ये जो बियर्डेड प्रीस्ट है वही मोहनजोदारो से, हाँ ये हमें याद रखना, मोहनजोदारो से मिला। अब एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक मेल टॉर्सो भी पाया गया। मेल टॉर्सो मतलब, टॉर्सो का मतलब होता है धड़, धड़, ठीक है, जैसे कि आपने देखा ऊपर का ये जो है ना, ये धड़ हो गया, मेल टॉर्सो इसको बोला जाता है। मेल मतलब मेल आदमी का टॉर्सो, ठीक है, मेल धड़। तो मेल धड़ कहां से पाया गया? तो वो पाया गया हड़प्पा से। कहां से पाया गया? हड़प्पा से। सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, कहां से पाया गया? धड़, हड़प्पा से, राइट? तो याद रखना है मेल टॉर्सो पाया गया हड़प्पा से, मेल टॉर्सो पाया गया हड़प्पा से। और ये काय का बना हुआ है? रेड सैंड स्टोन, रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, याद रखना है। ठीक है, तो ये कहां से पाया गया गाइस? हड़प्पा से, हड़प्पा से, राइट? तो ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इसके अलावा ये लोग काफी ज्यादा मतलब खूबसूरती पे, ऑर्नामेंट्स पे भी थोड़ा बहुत खर्च करते थे। तो यहाँ के जो ऑर्नामेंट्स थे ना, ऐसे नहीं थे कि भाई फीमेल ही अकेली पहनेगी, मेल भी पहन लेते। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ऑर्नामेंट्स पाए जाते। जैसे मैं अभी ऑर्नामेंट पहना हूं, ये देखो एक छोटा सा ऑर्नामेंट, राइट? घड़ी है, ऐसे ही ये लोग भी पहन लेते थे, राइट? जैसे गले में माला पहन ली, एम्यूलेट्स पहन ली, एम्यूलेट्स मींस सीप पाई गई, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना वो सीप्स मिलती हैं समुद्र के किनारे से, तो उस टाइप के एम्यूलेट्स हो गए, ट्राइबल लोग भी पहनते थे। तो उस तरीके की चीजें देखने को मिली, ऑर्नामेंट्स भी वहां से पाए गए। सिलावार का यूज करते थे ये लोग, ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये लोग फैशन कॉन्शियस थे, ठीक है। अगर फैशन कॉन्शियस नहीं होते तो ये तो नंगे पुंगे घूम रहे होते, लेकिन नंगे पुंगे नहीं घूमते थे ये लोग, बढ़िया कपड़े पहन के, पत्ते लपेट के, और मस्त वाले ऑर्नामेंट्स भी पहना करते थे। इवन आप लोगों ने देखा ना वो सॉल पहना हुआ है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि बंदे ने अगर ट्रिफॉइल पैटर्न का मूर्ति में सॉल बनाया है या पहनाया है, तो वहां के लोग भी ये सॉल ओढ़ते होंगे इतने डिजाइनदार। अगर यहाँ पर डांसिंग गर्ल के हाथ में इतने सारी चूड़ियां पहनाई गई हैं, तो वहां के लोग भी चूड़ियां पहनते होंगे। इवन अगर डांसिंग गर्ल के गले में माला पहनाई गई है, तो वहां के लोग भी माला पहनते होंगे, राइट? तो ये 4-5 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने बता दिया। इवन यहाँ पर जो पॉटरीज पाई गई, पॉटरी मतलब मिट्टी के घड़े, तो जो मिट्टी के घड़े थे उसका नाम क्या था? रेड एंड ब्लैक पॉटरी। तो आपसे पूछा जा सके रेड और ब्लैक पॉटरीज कहां से पाई गई, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पाई गई। लाल और काली मिट्टी का इस्तेमाल करा गया था। और यहाँ की जो पॉटरीज थी, अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरीके से बनाई जाती थी, तो हैंडमेड तो थी, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन व्हील मेड भी थी। मतलब व्हील तुम लोगों ने देखा ना, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो व्हील घूमता रहता है, चरखा चलता रहता है, वो मिट्टी के सांचे में, मतलब मिट्टी से मटके बनाता रहता है। तो व्हील मेड पॉटरीज यहाँ पे पाई गई, याद रखना है, व्हील मेड वेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटा सा एक स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। गाइस अब देखो, तुम लोगों को थोड़ी देर में मैं ये बताने वाला हूं कि यहाँ की और कौन कौन सी साइट्स हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या सामान है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखिए मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो से क्या क्या पाया गया, हम समराइज फॉर्म में पढ़ेंगे। तो मोहनजोदारो से पाया गया ग्रेनरीज, गाइस पाई गई ग्रेनरीज, ग्रेनरीज, और वो भी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज, ठीक है, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज पाई गई। मोहनजोदारो से आपने देखा जी ग्रेट बाथ पाया गया, ग्रेट बाथ, ठीक है,
तालाब ये हम बोल सकते हैं। फिर मोहनजोदारो से सबसे बड़ी ईंट भी पाई गई, बिगेस्ट ब्रिक आल्सो फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। वहां पे आर्यन ने अटैक करा, उसके कुछ कुछ एविडेंस भी पाए गए कि आर्यन आए और अटैक करके चले गए और इन सबको निपटा के चले गए। तो इसके कुछ एविडेंस जो है वो कहां से पाए गए? सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, सब लोग सारे लोग जो देख रहे हैं, कहां से पाए गए? मोहनजोदारो से, मोहनजोदारो से। एंड इवन कुछ सील्स पाई गई जिसपे सिप बनी हुई थी, कुछ सील्स जिनपे सिप बनी हुई थी, सिप सिप। अब इस सील से हमें यह पता चलता है कि वहां पर सिप्स का प्रेवलेंस था, मतलब वो लोग सिप्स का इस्तेमाल करा करते थे। इवन वहां पे डॉक, नो क्या बोलते हैं, एक कार्ट भी पाया गया। कार्ट मतलब तांगा, तांगे का बना हुआ एक खिलौना पाया गया। तो इससे ये पता चलता है कि लोग वक्त पहियों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तांगे का इस्तेमाल करते थे। और तांगा बना हुआ है तो तांगे के आगे जानवर भी लगाते होंगे, जैसे बफेलो हो गया, ठीक है, या गाय हो गया, तो उनका भी इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन को मालूम होना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मोहनजोदारो इज फेमस फॉर ग्रैनरीज, बाथ, ब्रिक, देन आर्यन ने अटैक करे, उसके कुछ एविडेंसेस, फिर सील्स जिसपे सिप बनी हुई थी। फिर आप देखेंगे लोथल के बारे में। अब लोथल से मैंने आपको बताया ना क्या क्या पाया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पे पोर्ट, पोर्ट्स पाए गए जिनको बंदरगाह बोला जाता है। फिर आटे की चक्की भी पाई गई, आटे की चक्की, भाई रोटी भी तो खाएंगे ये लोग, ठीक है, तो आटे की चक्की भी देखने को मिली। कहां से? लोथल से, आटे की चक्की, देख रहे हो, आटा, आटे की रोटी, ठीक है। मम्मीज पाई गई, ये वो वाली मम्मी नहीं, हमारे घर वाली, ये जो मम्मी थी वो तुम लोगों ने देखो द मम्मी, एक मूवी आई थी, पट्टी बंधे हुए हैं और पट्टी बंधी हुई वो गड़ी हुई है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो मम्मीज भी पाई गई, कहां से? लोथल से। देन एलिफेंट के टीथ, हाथी के दांत भी पाए गए। देन ईरानी कुछ सील्स भी पाई गई, तो ईरानी सील्स पाई गई, इससे मतलब, इसका मतलब ये कि ये लोग ट्रेड भी करा करते थे, ट्रेड भी करा करते थे। तो ये बात हो गई लोथल की। अब हम बात करते हैं जी कालीबंगन की। किसकी जी? कालीबंगन। अब कालीबंगन में क्या क्या पाया गया? तो मैंने आपको बताया था यहां पे बैंगल्स पाए गए थे, बैंगल्स, वही वाला, मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां हैं, वो वाला गाना, ये लोग वहीं गाते होंगे, ठीक है। ठीक है, तो बैंगल्स पाए गए काले बैंगन, काली बैंगन से। फिर हार्वेस्टेड फार्म लैंड्स पाए गए, हार्वेस्टेड मींस जुते हुए खेत, खेत मतलब इस तरीके थे कि खुदे हुए टाइप के थे पूरे के पूरे खेत, और ऐसा लग रहा था कि भैया ये गेहूं बोने वाले थे लेकिन खत्म हो गए, तो जुते हुए खेत वहां देखने को मिले। फिर वुडन ड्रेनेज, मतलब लकड़ी के बने हुए ड्रेनेज सिस्टम्स बने थे कि भाई पानी नाली में ही जाए, नाली से ना जाए तो वुडन हम बना दे रहे हैं, वुडन के थ्रू सीधे सीधे अपने रास्ते आए, ये नहीं कि रोड पे आज की तरह फैला हुआ है, गंद मची हुई है, ठीक है। तो वुडन ड्रेनेज भी देखने को मिला। अनवर्न्ड ब्रिक्स, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कच्ची ईंटें कहां से मिली, तो कच्ची ईंटें मिली कालीबंगन से, ठीक है। ब्लैक सॉइल के बने हुए बैंगल्स भी देखने को मिले, दैट्स ऑल अबाउट इट। फिर हड़प्पा से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, कई सारे स्कल्पचर्स, ठीक है, इवन क्रिमेटोरियम्स देखने को मिले। सबसे बड़ा क्रिमेटोरियम जिसका नाम है R37 का क्रिमेटोरियम। क्रिमेटोरियम मींस, क्रिमेटोरियम मरा हुआ, मुर्दा, मुर्दा आदमी, आदमी, ठीक है, मरा हुआ आदमी, मतलब क्रिमेटोरियम क्या होता है जी? शमशान घाट। तो शमशान घाट, सबसे बड़ा शमशान घाट जो है वो यहाँ पे देखने को मिला हड़प्पा में, तो ये भी याद रखना। ऐसी बनावली से क्या मिला जी? मिट्टी से बना हुआ हल, मिट्टी से बना हुआ हल। हल क्या होता है? जो फार्मर्स यूज करते थे ना, पीछे से ऐसे करके टांग लेते हैं और फिर चलते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो वाला जो सिस्टम है। तो बनावली याद रखना। सॉइल मेड हल, हार्वेस्टेड जौ एज वेल एज सरसों एज वेल एज तिल। तो अगर आपसे फसल के बारे में पूछ ले, पीएससी है वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछती है बिल्कुल, तो वहां पे काय काय की फसल होती थी, तो ग्रेनरी तो थी, फिर जौ की, सरसों की, सरसों की, और तिल की खेती। तो तिल की खेती या ये तीन चार चीजों के एविडेंसेस वहां से देखने को मिले। अब नेक्स्ट जो है वो है रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर क्या था? सब लोग बताएंगे मेरे साथ, क्या था? रंगपुर। तो रंगपुर, रंगपुर में क्या मिला? रंगपुर से मिले जी राइस, राइस के एविडेंसेस, राइस के एविडेंस, चावल, चावल खाना है तो रंगपुर जाओ। और याद रखना सिर्फ और सिर्फ रंगपुर से चावल नहीं मिले, रंगपुर के अलावा लोथल से भी चावल मिले थे। कहां से जी? लोथल से भी चावल मिले थे, याद रख लो, लोथल से भी चावल मिले थे, लोथल से भी चावल मिले थे, ठीक है, ये भी हो गया। फिर वीट की एग्रीकल्चर यहां से देखने को मिली,
ठीक है, ये सब हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और नेक्स्ट चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वो ये है, ये से पढ़ो, मदर गॉडेस की स्टैच्यू पाई गई। अब मदर गॉडेस की स्टैच्यू इज नॉट फाउंड एट रंगपुर एज वेल एज दी आलमगीरपुर। ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ इसलिए क्योंकि यहां पर आप लोग स्टार मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि मदर गॉडेस की स्टैच्यू नॉट फाउंड एट रंगपुर एंड आलमगीरपुर। इसके अलावा इंडस वैली की जितनी सिटीज थी, सारी की सारी सिटीज में आपको मदर गॉडेस देखने को मिलेगी। अब यहां पे कोई रिलीजन नहीं था, मतलब हम ना हिंदू की बात कर रहे हैं ना मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पूछते थे ये लोग, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि ये लोग अथीस्ट थे या भगवान को नास्तिक थे या भगवान को नहीं मानते। भगवान को मानते थे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हिंदू भगवान को मानते थे, क्रिश्चियन को मानते थे, या फिर किसी क्या बोलते हैं मुस्लिम को मानते थे, किसी को नहीं मानते थे। बस यहाँ पर कुछ कुछ मदर गॉडेस टाइप का देखने को मिला, पशुपतिनाथ की सील्स देखने को मिली, दैट्स ऑल अबाउट इट, राइट। इवन आप यहां पर देखेंगे जो सुक्ता सुरको टाडा करके जगह थी, सुरको टाडा, सुरको टाडा, SURKOTADA, ये जो है अफगानिस्तान के पास है शायद, जो मुझे याद आ रहा है। थोड़ा ये भी देख लेना, सुक्ता एंड और सुरको टाडा उस तरफ, अफगानिस्तान नहीं पाकिस्तान तरफ है शायद, खैर देख लेना। अब सुरको टाडा में जो है ना घोड़े के हड्डी मिली, घोड़े की हड्डी, मतलब घोड़े का भी इस्तेमाल ये लोग करते थे, ठीक है। इवन कैमल्स के बोन्स भी देखने को मिले, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे ये लोग घोड़े का और कैमल का भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, जितना मैं बता रहा हूं ना ये क्रिस्प है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूं, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। देखो आप लोग भी जान रहे हैं ना कितने फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री आप पढ़ने बैठोगे, ज्योग्राफी पढ़ने बैठोगे, एमपीपीएससी का कोई भी टॉपिक कोई भी पोर्शन उठा लो, फैक्ट्स ही फैक्ट्स भरे पड़े हैं। लेकिन हम लोगों को क्या है ना, एक बार पढ़ लिया, एक बार वीडियो देख लिया, फिर से वीडियो देख लो, एक साल के लिए वैलिड है, लेकिन 3 महीने में मेरा ये मानना है कि 3 घंटे की क्लास पर डे की अगर हो रही है तो आप लोग वीडियोस को बार बार देख लो, बार बार देख सकते हो, ठीक है, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल बन जाएगी। देन रोपड़ की बात करिए तो रोपड़ पे काय के एविडेंसेस देखने को मिले, तो रोपड़ एक ऐसी साइट है, जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसमें अलग अलग काल होते हैं, नियोलिथिक एरा, ठीक है, चालकोलिथिक एरा, सुना है ना, ये सब नाम तो सुने होंगे, नियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, स्टोन एज, ये एज वो एज, इस तरीके की एज। तो मैक्सिमम जो एज पाई गई है, मतलब यहां पर हर चीज के एविडेंस पाए गए, नियोलिथिक के भी, चालकोलिथिक के भी और इंडस वैली के भी एविडेंसेस यहां पर देखने को मिले। वो कहां से देखने को मिले? रोपर, रोपर से, याद रखना है, रोपर से। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द इंडस वैली का इंपॉर्टेंट एरियाज, इंडस वैली की इंपॉर्टेंट साइट्स, ऑल अबाउट दी इंडस वैलीज के इंपॉर्टेंट रिवर्स, साइट्स के किनारे कौन कौन सी थी। तो यहां से हर साल एक आध क्वेश्चन तो आते ही आता है, आप लोग भी जानते हो, नॉट ओनली एमपीपीएससी, टू अदर एग्जाम्स ऑल्सो। और इसी तरह से आप लोग पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू गाइस। समझ में आया? यस अनीता, इसरत, उपासना, विभू, रितिका, मोनिका जी, कोई भी डाउट हो तो पूछो। इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, साइट्स को समझ में आएगा तुम लोगों को, या फिर तुम लोग और अलग तरीके से पढ़ना चाहते हो? देखो ये क्लास डेमोक्रेटिक है, एग्जाम ओरिजिनल अपने आप में एक कम्युनिटी है। मैं ये नहीं बोलता कि ये, मतलब हम लोग भी, मेरा ये मानना है कि ये कम्युनिटी है, आप लोगों से हमारा एग्जाम ओरिजिनल बना हुआ है, ठीक है। स्पेशली मेरी क्लास में आप लोग प्लीज डेमोक्रेटिक रहा करो कि हाँ सर इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं, क्या ये फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने मेरे से बोला था कि सर क्वेश्चंस भेज दीजिए, तो मैंने ग्रुप में सारे के सारे क्वेश्चंस भेजे। इवन जो अर्जुन बैच है उसमें भी मैं क्वेश्चंस आज डाल दूंगा, तो मेंस के भी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज भेजे, जो मेरे पास अवेलेबल है वो सारे भेज दिए। तो जो भी आपको लगता है ना, प्लीज आस्क मी, आई एम हियर फॉर यू ओनली, ठीक है। यस, समझ में आया? ऐसे ही हम लोग कैरी ऑन करेंगे। अभी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और इसमें भी हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। हालांकि मेरी स्लाइड्स में डेटा अच्छा खासा इसलिए है ताकि जब आप पढ़ो ना तो आपको एक फ्लो मिल जाए, लेकिन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से सिर्फ जितना हम बता रहे हैं ना इतना ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना? जितना हम बता रहे हैं उस पर ही ध्यान देना, उससे ज्यादा अगर तुम जाओगे ना तो तुम फालतू के परेशान हो जाओगे। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था ना कि आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए ओके, तो यहां पर मैं क्लास को समाप्त करता हूं। 10 मिनट से 5 से 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद एक क्लास हमारी फिर से लाइव हो जाएगी। वैसे उसका 4-5 का टाइम है, तो 10 मिनट का मैं आपको ब्रेक देता हूं, चाय पी लो, नैप ले लो, मुंह धो लो, फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरे को अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ा था,
वो मैं मतलब छोड़ ही नहीं सकता था, वो काफी ज्यादा इमरजेंसी थी। तो आई एम बैक हियर, बैक टू पवेलियन। अपन लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, चिल करेंगे, मजे करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।